हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे क्लास 11 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसमें एक टेबल होती है जिसमें जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ये दिया हुआ है। और एक और इसमें दिया हुआ है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो साइन है कोसाइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी और कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग के लिए साइन यूज किया जाएगा ये वाला और डिक्रीजिंग के लिए ये वाला और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए प्लस माइनस। तो इस पूरी टेबल को हम याद करेंगे ग्राफ की मदद से। तो अगर आपको साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसेकेंट हर एक के ग्राफ आने चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं आते तो पहले आप इनके ग्राफ सीखिए और उसके अभी हम स्टार्ट करते हैं साइन से। तो साइन का ग्राफ हमारा ऐसा कुछ होता है पाई बाय 2 तक ये है और ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है। तो पाई बाय 2 जीरो से जब हम पाई बाय 2 देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो जीरो से पाई बाय 2 में है और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो पाई बाय 2 से पाई और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3 पाई बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, अब हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं कि चार क्वाड्रेंट ऐसे हो गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर भी है तो पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव है और वो इंक्रीजिंग है। अब जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो है लेकिन अब वैल्यू क्या करने लगी है, डिक्रीज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है और पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, दोनों में नेगेटिव रहेगी। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज हो रहा है तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो वो डिक्रीजिंग में होगी। तो यहाँ से वैल्यू कम होती जा रही है तो ये ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा और वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। लेकिन इसमें जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक देखेंगे कि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में। तो इसमें ये इंक्रीजिंग में है और नेगेटिव की वैल्यू देगा। सेम ऐसे ही हम कोस का ग्राफ देखेंगे। जैसे कोस का ग्राफ हमारा 1 से स्टार्ट होता है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ग्राफ तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी इसकी। तो ग्राफ वैल्यू पॉजिटिव है और ग्राफ जो डिक्रीज करेगा जीरो की तरफ जा रहा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है और ये पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ डिक्रीजिंग ही है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये माइनस में आएगा और डिक्रीजिंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है लेकिन ये अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चल रहा है ग्राफ तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा लेकिन ये नेगेटिव में रहेगा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और प्रिंसिपल एक्सिस से अभी ये ग्राफ ऊपर आ गया तो ये इंक्रीजिंग भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो इस तरीके से हम साइन और कोस की वैल्यूज को हम याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगी कौन से में डिक्रीज करेगी और किस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन से क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट ग्राफ ऐसा कुछ होता है जो जीरो पे जीरो होता है और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी को टेंड करता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, जीरो से जीरो पे जीरो है और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी साइड जा रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है तो ये ऐसे आएगा और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस इंफिनिटी की तरफ है ये तो माइनस इंफिनिटी से किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जीरो से कहां से जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये प्लस और इंक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो इसलिए ये नेगेटिव आएगा और इंक्रीजिंग। तो इसमें हमें ये
ये भी याद रख सकते हैं कि जिस टेंजेंट में है तो हर एक क्वाड्रेंट में ग्राफ है वो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। अब हम चलते हैं कोट में। तो कोट का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड इसका ये वाली का, थर्ड इसका ये क्वाड्रेंट है और फोर्थ इसका ये क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, जो ग्राफ है वो इंफिनिटी से जीरो की तरफ जा रहा है। अगर ये इंफिनिटी से जीरो की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्लस करेंगे। अब अगर हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो इसमें भी एक डिक्रीज हो रहा है पाई बाय 2 से पाई तक में। तो ये डिक्रीजिंग है, लेकिन ये नेगेटिव आएगा इसका साइन, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। अब इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और पाई से 3 पाई बाय 2 में ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज होगा लेकिन ये प्लस का रहेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव आएगा और डिक्रीजिंग है। तो कोट में क्या, कोट में हर एक क्वाड्रेंट में ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा और टेंजेंट में हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। ये इसकी इनकी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सीकेंड। अब सीकेंड का ग्राफ कैसे होगा। सीकेंड ग्राफ में क्या करना होता है, पहले हमें कोस का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है। और डॉटेड लाइन से बनाने के बाद फिर जो यहाँ से ये वाला ग्राफ है ये सीकेंड का होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ये इसका फर्स्ट है और ये क्वाड्रेंट इसका सेकंड है और ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। सो मतलब ग्राफ जो हमारा इंक्रीजिंग है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी है और पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, जो माइनस इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है या फिर -1 की तरफ। तो इसका मतलब क्या, ग्राफ तो हमारा इंक्रीज है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो वो नेगेटिव में वैल्यू देगा और ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा। अब थर्ड क्वार्टर में जो ग्राफ है वो -1 से माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसमें जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है और वैल्यू इसकी नेगेटिव ही देगा ये, तो ये नेगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे 1 पर। तो ये प्लस इंफिनिटी से 1 पे वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग में है लेकिन ये पॉजिटिव में है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होने के कारण। अब हम चलते हैं लास्ट कोसिकेंट। कोसिकेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोसिकेंट का ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले साइन का ग्राफ बनाना होता है और फिर उसके ऊपर ऐसे इस तरफ इंफिनिटी को टेंड करवाने होते हैं ये ग्राफ में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ये है और सेकंड क्वाड्रेंट है जो हमारा ये बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये और फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, 0 से π/2 में क्या ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा और डिक्रीज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है ग्राफ, तो π/2 से पाई तक में। तो π/2 से 1 से लेकर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव में है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ग्राफ है वो माइनस इंफिनिटी से -1 तक आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होने के कारण ये सारी वैल्यू नेगेटिव ही देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो डिक्रीजिंग है। ये तो आपको पता ही, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ये ग्राफ है ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है और नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी टेबल को याद कर सकते हैं और इसका आंसर फिर जब भी हमें अगर जरूरत पड़ती है किसी भी क्वेश्चन में तो हम इसका जो सॉल्यूशन है वो 1 सेकंड में या 10 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। आपको 10 सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये ग्राफ याद हो गए और आप इनके क्वाड्रेंट बना लोगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसमें इंक्रीज करेगी और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो इसमें कमेंट जरूर करें।
और अगर आपको कोई और क्लास की वीडियो चाहिए, क्लास 6 टू 12 तक में, अगर आपको कोई भी मैथ का चैप्टर नहीं आ रहा है या कोई फॉर्मूले याद नहीं होते, तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट अगर उस किसी भी टॉपिक पे कोई भी कमेंट आती है, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि वो उसके उस टॉपिक के फॉर्मूले किस तरीके से याद करनी है और किस तरीके से हमें उनको अप्लाई करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।